हेलो बच्चों, शिक्षक साथियों। हमने जो पहला वीडियो बनाया था वह अध्याय 2 का अंकगणितीय व्यंजक का एक वीडियो बनाया था, जिसमें शुरुआती परिचय के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन और कर लेते हैं कि अंकगणितीय व्यंजक है क्या। जैसे मान लो किसी बच्चे के पास 12 रुपये है, उसे 5 रुपये और मिले, तो उसने बताया कि मेरे पास कुल कितने रुपए, 17 रुपये। अब उससे अगर पूछा जाए कि तूने कैसे किया या क्या तरीका है जिससे 17 आया, तो एक तरीका जमाने का बच्चा इस तरह से कह सकता है। दूसरा तरीका अगर इसकी सीध में इसी तरह से लिखा जाए कि 12 में 5 जोड़े तो 17 हुए, तो यह उसने इस संक्रिया को हल करने के लिए क्या वाक्यांश बोला। तो वाक्यांश ये बोला कि 12 में 5 जोड़ने पर 17 होते हैं। तो यही जो है इसको ही कहते हैं अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक में अंक होंगे, बीच में कुछ संक्रियाएं होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। किसी बच्चे के पास यदि मान लो 20 टॉफियां हैं, 20 टॉफियों में से उसने किसी को 4 टॉफी दे दी, तो किस तरह से वह इसको जमाएगा। इसको भाषा में बोला गया तो लिखेगा कैसे, तो वहाँ 20 माइनस 4 हल के रूप में कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। उस हल से पहले इधर क्या जमाया जा चुका है उसको ही कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक। तो हमने शुरुआत में पहले वीडियो में अंकगणितीय व्यंजक के लिए कुछ परिचय पढ़ा था। परिचय के बाद एक उदाहरण देखा था, और उदाहरण देखने के बाद हमने व्यंजकों की तुलना भी की थी। यह प्रश्नावली मैंने पहले वीडियो में कहा था कि यह आपके लिए एक आधार स्तंभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी सवाल थे कि किसी बच्चे के पास यदि 10 रुपए थे, 3 रुपये और मिल गए। फिर दूसरा बच्चा और है जिसके पास यदि 8 रुपये है और 4 रुपये और मिल चुके हैं। अब दोनों में से किसके पास ज़्यादा रुपए हो गए, तो इसकी अगर तुलना करनी हो तो बीच में यह खाली है अभी, तो यहाँ पर तुलना के लिए भी किस तरह से प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर भी यह बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है। हमने पहले वीडियो में इसके बारे में बात कर दी है। तो यह आगे धीरे धीरे अंकगणितीय व्यंजकों के बारे में जो कठिनाई का स्तर है और सरल रोचक तरीके से आपको समझाया जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। आपसे अपेक्षा रहेगी कि इस वीडियो को आप देखें, समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको भेजें, जिससे कि सभी को इस अध्याय के बारे में कुछ पता चले और वो सीख पाएँ। हमने जो पहला वीडियो उसमें यहाँ तक बात करती थी, पेज नंबर 25 पर आओ पता लगाएं कि यह प्रश्न हमने कर दिए थे। उसके बाद है कि कौन सा व्यंजक बड़ा है, 1023 प्लस 125 या 1022 प्लस 128। तो यहाँ देखिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा व्यंजक यहाँ पर बड़ा होगा। तो इसके लिए पहली संख्या क्या थी वो हम लिख लेते हैं, 1023 प्लस 1025। दूसरी तरफ की संख्या क्या है, 1022 प्लस 128। यह एक व्यंजक है। देखिए इसका मान हम योग करके भी निकाल सकते हैं, इसका भी योग करके निकाल दो, पता चल जाएगा कौन सी तरफ बड़ा है। परंतु हर बार कहा जा रहा है कि यह प्रश्नावली कुछ बेहतर बनाने के लिए, हमको कुछ सोचने के लिए, हमारा कौशल बढ़ाने के लिए प्रश्नावली आई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इधर 1023 है, उधर 1022 है। 1023 और 1022 में से हम देखें तो यह संख्या छोटी है, यह संख्या बड़ी है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1000, यहाँ 22 है तो यहाँ पर भी 1022 प्लस 1023 को तोड़े तो 1 लिख लिया, प्लस 125 का 125, 1022 प्लस 128। इसको नहीं तोड़ना, एक जैसा दोनों तरफ बन जाए। तो छोटी संख्या ये थी, यह बड़ी संख्या थी, हमने छोटी संख्या को तो लिख लिया, बड़ी संख्या को उसके जैसा बनाने के लिए 1022 प्लस 1 लिख लिया। तो ये 1023 के ही दोनों अंश है। इसको वापस देखते तो ये सेम ही है और वो तो कोई चेंज ही नहीं किया। अब बिगर जोड़ किए कैसे पता चले कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखें कि 1022 इधर है
1022 उधर है, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो कट गई दोनों तरफ बराबर। अब क्या बचा हुआ, 125 और 1 जोड़ देते हैं तो कितने हो गए 126, और उधर क्या है 128। तो यह क्रिया करने के बाद हमको पता चल गया कि 126 और 128 आया। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा है, 128। अगर 128 ज़्यादा है तो इसका अर्थ है यह व्यंजक जो दाईं तरफ है और यह व्यंजक जो बाईं तरफ है, इसमें से कौन सा व्यंजक बड़ा है। तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं कि यह व्यंजक बड़ा है। तो देखिए कितना अच्छा रोचक तरीके से प्रश्नावली आई है और आपको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी बच्चे के पास 1023 कुछ वस्तुएं थी, कंचे थे, और 125 उसको और मिले। कोई दूसरा बच्चा है, उसके पास 1022 कंचे थे और 128 कंचे और मिले। तो यहाँ पर हम डीपली अगर सोचें, अगर कोई बच्चा एडवांस भी सोच सकता है, बच्चा ये भी कह सकता है, उसको सोचने में छूट है कि 1022 और 1023 में से एक इसके पास इस तरफ ज़्यादा है, 125 और 128 में से इस तरफ 2 ज़्यादा है। तो यहाँ अगर देखें तो इसके पास 1 ज़्यादा है, और यहाँ देखें तो इसके पास 3 ज़्यादा है। तो कहाँ पर ज़्यादा है, किस पक्ष में ज़्यादा? तो 1 यहाँ ज़्यादा था, 3 यहाँ ज़्यादा थे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 3 वाले के पास थोड़े ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। ये भी बच्चा बता सकता है। हम यहाँ पर इसको तरीके को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर की तुलना करें तो क्या ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, और इधर की तुलना करें तो क्या ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +1 है, तो इसका अर्थ है कि इस तरफ जो है वो संख्या बड़ी ही होगी। तो इस उदाहरण को हम जो पहला तरीका आपको समझाया उस तरीके से भी हो सकता है, और यह एक एडवांस तरीका है। सही तरीका यह है कि आप हल इसी तरीके से करें। यह एक बेस्ट तरीका जो किताब में भी समझाया जा चुका है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यह आपका किताब का उदाहरण 2 है। देखिए यह रहा किताब का उदाहरण नंबर 2। तो आप इसको एक और कुछ अतिरिक्त उदाहरण हम देख करके देखते हैं कि यह सरल तरीका और समझ में आए, आपको भी बेहतर हो। 103 प्लस, इधर मैं लिख रहा हूँ 8। छोटी संख्याओं से देखते हैं कि कैसा होगा। यह थोड़ा बड़ा है, आपकी कक्षा वैसे 7 है तो थोड़ी बड़ी संख्या आनी चाहिए। हम सबको लेकर के चल रहे हैं, तो यह 103 + 8, और यहाँ पर लिख रहा है 105 प्लस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6। अब आप बताइए, इस वीडियो को आप रोक करके भी बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे इसको करें और सोचें कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, किस तरह से होगा। देखिए पहला स्टेप इधर हमको समझाया जा चुका है, तो इसको यह एक अतिरिक्त उदाहरण हम ले रहे हैं, अतिरिक्त है, किताब का नहीं है, छोटी संख्याओं को समझाने के लिए किया जा रहा है। अब इस तरफ देखते हैं तो हम इधर भी 2 संख्याएं, इधर भी 2 संख्याएं योग के रूप में। पहला जो है लगभग दोनों में, दोनों तरफ पहली पहली संख्या जो होगी थोड़ी बड़ी होगी, या दोनों तरफ दूसरी दूसरी भी बड़ी हो सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इधर उधर का भी हो जाए। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं में पहली पहली संख्याओं से हम कुछ देख रहे हैं। यह 103 है, यह 105 है। 103 घटा करके भी 5 प्लस करके भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर 105 को बेहतर है कि तोड़ा जाए। 105 को तोड़ेंगे तो 103 इधर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 103 इधर है तो इधर भी 103 ही लिखना है। 102 + 3 नहीं लिखना है, 103 इधर 103, जिससे हम तुलना कर सके इधर वाले की। 103 + 2 105 होता है। बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक संख्या दोनों तरफ में से कोई एक संख्या हमको दूसरे पक्ष को देख करके करनी है। इस तरफ कुछ भी नहीं करना है। हमने पहले सवाल में इधर कुछ किया था, अब इधर कुछ करें क्योंकि यह संख्या बड़ी है, इसको तोड़ दे। अब देखिए 103 इधर, 103 इधर। जहां आपको लगे कि हाँ मेरे को समझ में आ चुका है, बच्चों को जहां समझ में लगे आ चुका है, वीडियो को पॉज करें, फिर खुद करने की कोशिश करें, फिर यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ उसे अपना मिलान करते हैं, तो आपकी गणित धीरे धीरे बेहतर होगी। क्योंकि गणित का एक उसूल है, नियम है, जितना अपने हाथ से करके करोगे उतना ही आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। हम एक कोऑर्डिनेटर के साथ आपके साथ ही रहेंगे, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, अब 8। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यह तो 103 तो कट चुका है, 2 + 6 कितने हो गए, 2 में 6 जोड़ेंगे तो
8 हो चुके। अब बताइए किस तरफ ज़्यादा है। अरे ये तो दोनों तरफ बराबर आ चुका है, दोनों तरफ बराबर आ चुका है, तो हम इधर बीच में निशान लगाएंगे बराबर का। इसका अर्थ है कि 103 वस्तुओं में अगर 8 वस्तुएं जोड़े और उधर 105 में 6 वस्तुएं जोड़े तो बराबर होता है। हम इसको छोटे स्तर का कक्षा 7 के बच्चे वैसे भी इसको कर देते। 103 और 8 कितने होते हैं, तो 100, 3 और 8 111, 100, 5 और 6 11, यह भी 111, यह भी 111। पर तो हमें जोड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंकगणितीय व्यंजक भी यह कहता है कि बगैर हल किए आप पता लगाओ, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी तर्क शक्ति थोड़ी बढ़े। मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, परंतु वो समझने के लिए है। यहाँ पर भी देख सकते हैं शॉर्ट तरीके में हम अगर समझें तो किस तरह से इसी सवाल को समझ सकते हैं। जैसे मैंने उस सवाल में बताया था, तो यहाँ पर 103 और 105 है, तो यहाँ दोनों में तुलना करें तो कौन ज़्यादा है, तो यह इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, जिस तरफ ज़्यादा है उधर लिख लिया +2, जितना ज़्यादा है वो लिख लिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, पहला पहला तो हो चुका है, अब दूसरा देखें, इधर 8 है और इधर 6 है, तो कौन ज़्यादा है, यह ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, +2। अब ऊपर के अंकों की तुलना देख लें, नीचे वाले अब कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर के अंक। यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2। अब बताए कौन सा है ज़्यादा कम, तो दोनों ही बराबर है, +2 दोनों ही बराबर था। वहाँ पर भी वापस देखें, चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो शॉर्ट तरीका किया था सिर्फ समझने के लिए बच्चों के लिए, वैसे पूर्ण तरीका यह है, यहाँ पर +1 था और यहाँ पर +3 था। हमको नीचे की संख्याएं नहीं देखनी है, +1 और +3 में से कौन ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, और इसलिए यह व्यंजक बड़ा होगा, यह व्यंजक छोटा होगा। यह दोनों बराबर है क्योंकि +2 है। यह तो बात हुई अगर बीच में प्लस के चिन्ह हो। अगर घटाव के चिन्ह है तो किस तरह से करेंगे, जैसे देखें उदाहरण नंबर 3, कौन सा व्यंजक बड़ा है। आप इसको जो भी समझाया उसको आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ी सुविधा और होगी, परंतु मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। कौन सा व्यंजक बड़ा है, 113 -5 या 112 -24। 113 में से 25 घटाएं वह ज़्यादा होंगे या 112 में से 24 घटाएं वो ज़्यादा होंगे। तो आपको इस सवाल को समझने से पहले कुछ मैं बच्चों सिखा लेता हूं कि अगर आपको घटाव करना है तो घटाव का क्या कुछ और तरीका हो सकता है। मैं किस तरीके से करूं, जैसे किसी बच्चे के पास अगर 10 कंचे हैं, उसमें से एक कंचा खो गया तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और यदि मैं यही कहूँगी एक घटा दिया 9 बच गया, ठीक है। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं कि यदि किसी बच्चे के पास 15 कंचे हैं, 15 कंचों में से अगर 6 कंचे खो गए तो कितने बचे। तो हम इस तरह से लिखें, या अगर मैं लिखूं 15 की जगह 14 तो इधर क्या लिख सकता हूं, 15 में से 6 घटाने, तो मैंने पहले से ही घटा दिया, 15 की जगह 14 लिखा था। अब कितने कंचे और घटाने पड़ेंगे मेरे को, 5 घटाने पड़ेंगे। समझ में आया क्या। यानी ये कह रहा हूं कि यदि 15 कंचे उसमें से 6 घटाएं और 14 में से 5 घटाएं तो क्या ये बराबर होगा। मैंने पहले एक कंचा घटाया, कुल में से एक कंचा घटाया, एक कंचा तो घट चुका है, यहां से यहां एक कंचा घट चुका, तो अब कितने घटाने पड़ेंगे, 6 नहीं घटाने पड़ेंगे, 5 घटाने पड़ेंगे। देखिए दोनों का उत्तर क्या होता है, 15 में से 6 गया 9, 14 में से 5 गया 9। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखें। यह क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि जब घटाव का होता है तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगला प्रश्न इसी तरीके से, यानी यदि 23 रुपये है, 23 रुपये में से अगर 8 रुपये घटाने, 8, यदि 23 की जगह 22 लिखें, सिर्फ एक का ही क्रिया कर रहे हैं, हम थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं, आपको समझा रहे हैं। 23 में से एक कम कर दिया पहले से, अब क्या 8 का 8 घटाना पड़ेगा 22 में से, नहीं, हमने एक पहले से ही कम कर दिया। हमारा काम था 23 में से 8 घटाएं, धीरे धीरे एक कम करते जाएं, तो 23 में से 22 कर दिया, तो यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। सही है, दोनों का उत्तर सेम आएगा। 23 में से 8 गया 15 और 22 में 7 गया 15। तो हम एक घटाएं तो उधर भी एक थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। यह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगला सवाल हम इसी ट्रिक पर देख रहे हैं। जैसे देखिए यह सवाल है, कौन सा व्यंजक बड़ा है, 113 -25 या 112 -24।
हम इसी सवाल को हल करेंगे। तो इसी सवाल को हल किस तरह से किया जा सकता है, तो पहले देखें, मैं इधर लिख रहा हूँ 113 माइनस 25 और इधर लिख रहा हूँ 112 माइनस 24। इस तरह इस साइड वाले को हल कर रहे हैं। इस साइड वाले को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 113 में से 25 कम करना है। अब इधर देखेंगे पहली पहली संख्या का टारगेट हम करते हैं। जैसे योग में किया था कि एक तरफ बराबर दिखे तो हमको संक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 113 और 112 हमने उधर भी बड़ी संख्या को तोड़ा था, बड़ी संख्या को तोड़ करके छोटी के बराबर दो योग में लिखे थे, तो घटाव में भी ऐसे करते थे। 113 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 112 लिखा, 113 की जगह 112 लिखा। तो इसी पूरे को चेंज कर रहे हैं घटाव के लिए। 113 में से अगर 25 घटाना है तो क्या लिख सकते हैं, 112 में से कितना घटाएं, बोलो, बोलिए बोलिए, कितना घटाया जा सकता है, 113 में से 25। अब 113 की जगह 112 कर दिया, इसका मतलब एक हमने पहले से इधर कम कर दिया, तो क्या 25 घटाएंगे, नहीं, कितने घटाए जाएंगे, बोलो, हाँ 24 घटाएंगे। चलो हमने इस व्यंजक को पूरे को चेंज कर दिया। 113 में से 25 घटाएं या 112 में से 24 घटाएं, दोनों का अर्थ वही है। इस तरफ नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमने योग में भी सीखा है या बाईं तरफ या दाईं तरफ किसी एक को चेंज करते। तो 112 माइनस 24 लिख लेते हैं। और यदि हम इसको देखें तो 112 माइनस 24 इधर भी है, 112 माइनस 24 इधर भी है, इसका अर्थ है दोनों तरफ बराबर है। हम बराबर का चिन्ह पहले लगाया जा चुका है, परंतु पहले नहीं लगाना है, यह भूलवश लग चुका था, तो पहले तो खाली जगह रहेगी, पता चल गया, अब बराबर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस सवाल को, घटाव के सवाल को इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका, हर बार जैसे योग में शॉर्ट तरीका देखा था, तरीका देखना है, समझना है। देखिए यहाँ वस्तु है 113 है और यहाँ वस्तु है 112 है, दोनों के पास कंचे मान लीजिए, वस्तु है कुछ भी मान ले। इसने 25 कंचे खो दिए और इसने 24 कंचे खो दिए। इसके पास एक कंचा ज़्यादा था इससे, तो इसने खोया भी कितना, एक ज़्यादा खोया। ज़्यादा वाले ने एक ज़्यादा खोया, इधर एक कम था तो उसने एक कम खोया, तो इसका अर्थ है दोनों बराबर है। जैसे मैं इसी सवाल को अगर आगे समझाऊं तो छोटी संख्या में देखते हैं, जैसे 15 माइनस अगर 4 करें और इधर मैं लिख लेता हूँ 16 माइनस 5 कर देता हूँ, तो देखिए कि यहाँ पर 15 रुपये किसी बच्चे के पास और यहाँ पर किसी बच्चे के पास 16 रुपये। यहाँ रुपये इसके पास ज़्यादा है तो इसने 5 रुपये खर्च किए, इसने 4 रुपये खर्च कर दिए। जिसके पास 1 रुपया ज़्यादा था उसने 1 रुपया ज़्यादा भी खर्च किया, उसका 1 रुपया कम भी हो गया, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, वही तरीका है। मैं इसको अगर शॉर्ट तरीके से देखूं, शॉर्ट तरीके से आपको उसी सवाल में भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से देखें तो देखिए यहाँ पर 15 और 16 में से कौन ज़्यादा है, इसके पास प्लस का 1 ज़्यादा है। यहाँ पर अब चिन्ह के साथ देखना है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -5 है, बताइए कौन बड़ा है। माइनस में ध्यान रखना, जो छोटे अंक लेकर के बैठा है, दोनों ही अगर माइनस हो तो जो छोटे अंक लेकर के बैठा वो ज़्यादा है, ये बड़ा है, -4 -5 से ज़्यादा है, -4 -5 से कितना ज़्यादा है, 1 अंक ज़्यादा है, तो ये +1 है। अब बताइए कौन सी तरफ ज़्यादा है, ये तो दोनों बराबर है, क्योंकि हमें शॉर्ट तरीका समझाया जा चुका है कि अब नीचे की संख्या नहीं देखनी, हमने दोनों को देख लिया। इन दोनों के लिए इधर बड़ा है, इन दोनों के लिए इधर 1 बड़ा है, अब ये दोनों +1 बराबर है, इसका अर्थ है यह भी बराबर है। इसी को ऊपर वाले सवाल में भी जो किताब का उदाहरण, यह उदाहरण किताब का नहीं, यह आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। 113 और 112, बताइए कौन ज़्यादा है। आप भी इसको कर सकते हैं, वीडियो रोक करके खुद भी कर सकते हैं इसी तरीके से। कौन ज़्यादा है पहले पहले अंकों में, यह ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। अब इसमें बताइए कौन ज़्यादा है, इसमें -24 ज़्यादा है कि -25 ज़्यादा है, -24 ज़्यादा है। दोनों अगर माइनस की संख्या ऋणात्मक हो तो जिसके पास अंक कम है वही ज़्यादा होगा। हम इस संख्या रेखा के प्रयोग से भी समझ सकते हैं, यह 0, यह -1, -2, -3, -4, 1,
2, 3, 4, 5, ये संख्या रेखा इस तरफ और इस तरफ अनंत रूप से बढ़ती है। बहुत ही शॉर्ट तरीका संख्या रेखा का कि आप अंगुली रख दें। जैसे मैं -4 और 2 के लिए तुलना देखूं तो जो दाईं तरफ है, जो इस तरफ है, वही संख्या बड़ी होगी। हम इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे संख्या बड़ी होती जाएगी, इधर जाएंगे तो छोटी हो जाएगी। अब बताइए -24 यहाँ होगा, अगर लिखते जाएं तो -24 पहले आएगा, -25 बाद में आएगा इधर लिखने में, -25 इधर होगा, -24 इधर होगा। तो यहाँ पर -24 और फिर इधर क्या आएगा -25, फिर आगे संख्या रेखा और बढ़ती है। बताइए दोनों पर अंगुली रख दी, जो दाईं तरफ है वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर भी बड़ी है, -24 और -25 कौन ज़्यादा है? -24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है इससे? प्लस का 1 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या होता है? प्लस लगाना है। ज़्यादा का मतलब प्लस लगाना है। निशान दोनों के पास माइनस वाले पड़े हैं, परंतु ये 1 ज़्यादा है। अब बताइए दोनों में से ऊपर की चीज़ें देखें, दोनों बराबर, इसका अर्थ बराबर है। हमने उदाहरण 3 के बारे में अभी बात कर दी है और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर समझ में आ चुका है, यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आगे भी देखें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही रोचक तरीके से, जो किताब का तरीका नहीं है, आपको बेहतर बनाने के लिए मेंटल तरीके से किस तरह से इस पाठ को समझा जा सकता है, वो सब तरीके आपको बताने का प्रयास रहेगा। मेरे आगामी वीडियो भी आएंगे, किस तरह से जल्दी जोड़ करें, कैसे घटाएं, किस तरह से गुणा करें, एकदम अच्छे तरीके से और सुलभ तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाई जाएगी। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर ज़रूर क्लिक करें, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। चलिए अगला हम पेज नंबर 26 पर बात करेंगे। पेज नंबर 26 में सबसे ऊपर आपके प्रश्न दिए जा चुके हैं। प्रश्नों में क्या लिखा गया है? दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक की तुलना करने के लिए छोटे बड़े का निशान अथवा बराबर का उपयोग करें। यह बड़े का चिन्ह है या छोटे का चिन्ह है अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। क्या आप इसे जटिल गणनाओं के बिना कर सकते हैं? देखिए इस पाठ का उद्देश्य, हर बार मैं कह रहा हूँ, गणनाएं नहीं करनी है। व्यंजक है सब, इधर व्यंजक है, इधर व्यंजक है, इधर व्यंजक के पास 2-2 संख्याएं, इधर भी 2-2 संख्याएं। गणना करने के बिना भी क्या पता लगाया जा सकता है? प्रत्येक स्थिति के लिए अपना अनुमान व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न जोड़ के रूप में बहुत सरल तरीके से आपको अभी समझाया जा चुका था। उदाहरण नंबर 2, आप इस सवाल को खुद भी हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 वापस थोड़ा सा आगे बढ़ें, पीछे जाएं, पीछे जाकर के उदाहरण 2 को वापस समझें। किस तरीके से? मैंने 2 तरीके समझाए हैं, कोई भी 2 तरीके इतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाएगा। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, पॉज करें और इसको करें। चलिए हम अपना तरीका देखते हैं कि इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है 245 प्लस 289 289, इधर 246 प्लस 285। आप अपना तरीका बता सकते हैं, आप अपना तरीका किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। मैंने आपको दोनों विधियां बताई है। अच्छा है कि पहली विधि से करें, हम पहली विधि से पहले कर रहे हैं, दूसरी विधि से उसकी जांच की जा सकती है, समझ सकते हैं। कहीं पर बैठे हैं जहाँ कॉपी पेन नहीं है, हम वहाँ पर सीधे भी देख सकते हैं। चलिए देखें पहली संख्याएं, ये एक दूसरे के आसपास होगी, दोनों बड़ी बड़ी संख्याएं, ये दोनों एक दूसरे के आसपास है, वो दोनों एक दूसरे के आसपास है। हम इसमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी पहले वो देखें। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आपको लग रही है? 246, 245। तो हम किसको तोड़ेंगे तो बड़ी संख्या कोई, जैसे छोटी संख्या का कुछ अंश भी आए। तो 245 इधर है, तो 246 को क्या लिख सकते हैं? 245 प्लस 1। ठीक है, चलिए इस 245 को चेंज नहीं करना है। इन दोनों में से किसको चेंज करें? देखिए थोड़ा जटिल सवाल आया है। जटिल सवाल का अर्थ है कि दोनों को तोड़ना है। हमने उदाहरण किया उसमें से किसी एक को करना था। यहाँ पर भी दोनों में से देख लेते हैं, 285 और 289 में से कौन ज़्यादा है? 285 ज़्यादा है। तो चलो 289 को तोड़ते हैं। तो 289 की जगह क्या लिख सकते हैं? 200। देखिए इसको लिख रहे हैं 289 की जगह 285 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर भी 285 है, छोटी संख्या का अंश आए। 285 प्लस 4, तो इसका अर्थ है इस 285 को नहीं तोड़ना है। हाँ,
थोड़ा थोड़ा समझें आप। देखिए वापस देखते हैं, 246 को तोड़ा क्योंकि ये संख्या बड़ी थी, हमको इसकी तरह करना था। 245 प्लस 1 246 हो गया, इसके 2 टुकड़े किए, चलो ये भी हो गया 245, इसको तो कुछ नहीं करना था। 289 और 285, तो 285 है तो 285 को नहीं तोड़ना था। 289 को क्या किया, 285 प्लस 4। ठीक है, समझ में इतना। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन एक जैसे दिख रहे हैं, उसको तो हटा दो। 245, ये भी 245, हमने इसको हटा दिया। 285 और 285, इसको भी हटा दिया। अब इसके नीचे संख्याएं क्या बची, जो कट गई है उसको हटाओ। इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 1 है, तो बताइए कौन सी तरफ संख्या ज्यादा है, दोनों प्लस की है, तो यह संख्या ज्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि यह व्यंजक हमने इसको हल तरीके से किया है, परंतु मौखिक तरीके से भी इसको किया जा सकता है। यह उद्देश्य सबसे बड़ा अच्छा उद्देश्य बच्चों की स्किल सुधारने का उद्देश्य है इस किताब के पाठ का। बहुत ही अच्छी किताब है ये। तो यहाँ हमको पता चल रहा है। चलिए हम हमारा वही तरीका जो आपको भी अच्छा लगेगा, शॉर्ट तरीका। क्या है शॉर्ट तरीका, तो शॉर्ट तरीका ये है कि देखा जाए 245 और 246 में से कौन ज़्यादा है। देखिए ये दूसरी विधि है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आप सोचोगे कि यह इसी विधि का पार्ट है। 245 प्लस 289 और 246 प्लस 285। यहाँ पर यह जो दोनों संख्याएं शुरुआत की लिखी हुई जो दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी तरफ ज़्यादा है, तो दोनों में से इस तरफ ज़्यादा है, तो प्लस 1 इधर लगाया। इन दोनों पीछे की संख्या में से कौन ज़्यादा है, पीछे की संख्या में से यह ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। देखो हमने इतना सारा किया, इतना सारा करने के बाद प्लस 4 और प्लस 1 आया। यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं में से पहले तुलना की तो यह ज़्यादा था, फिर पीछे की दोनों संख्या में तुलना की तो यह ज़्यादा था। अब बताइए कौन ज़्यादा है, यह ज़्यादा है। इसका अर्थ है यह बड़ी व्यंजक है। तो इस तरह से आपको पता चल चुका है। देखिए मेरा प्रयास बहुत अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे रोचक वीडियो आगे और मिलेंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 273 माइनस 45, 272 माइनस 144। हम इसको करने से पहले छोटे छोटे कर लेते जो प्लस के, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। मैं पहले बी छोड़ रहा हूँ, सी को कर रहा हूँ। देखो सी 384 प्लस 587 और यहाँ पर है 363 प्लस 589। देखिए ये मैंने लिख लिया इस सवाल को। इस सवाल को लिखने के बाद हम हल कर रहे हैं। मैंने पहले भी प्लस का किया है, अब भी प्लस का किया है, तो बी सवाल आपको घटा वाला थोड़ा बाद में समझाते हैं। चलिए पहली संख्या देखते जो एक दूसरे के नज़दीक है। कौन सी ज़्यादा है, यह ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 363। यह भी है तो इसको भी 363। क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख लिया। चलो इसको लिख लिया तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब 587 है और 589 है, तो कौन ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। इसको तोड़ेंगे, 587 में कितने जोड़े तो 589 हो जाता है, तो हम क्या लिखें इसकी जगह 587 प्लस 2 लिख लिया। चलो इतना ही तो तरीका करना है। अब आप समझ चुके होंगे, आपको इतने सारे तरीके बता दिए गए, इतने सारे सवाल हो चुके प्लस के, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। और हम यहाँ पर क्या लिखें, 587 को क्या तोड़ेंगे, नहीं, 587 छोटी संख्या थी, उससे कोई एक तरफ, दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक तरफ जो बड़ी होगी तो ये बड़ी थी, इसको तोड़ा। इन दोनों में से कौन, यह बड़ी थी तो इसको तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा। अब हम वापस वही तरीका हम काटेंगे। किस तरफ को काटेंगे, तो 363 और 363 में दोनों तरफ काट दिया। 587 और 587 ये भी दोनों काट दिए। अब पीछे क्या बचा वह देखेंगे। पीछे इधर प्लस का 1 है और इधर प्लस का 2 बचा हुआ है, तो कौन ज़्यादा है, प्लस का 2 ज़्यादा है। प्लस का 2 ज़्यादा है तो इसका अर्थ है इस तरफ का व्यंजक भी बड़ा है। तो इस तरीके से हमने योग वाला सवाल भी हल कर दिया। यह अब देखो कितना जल्दी हो रहा है, आपसे भी जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट तरीका आप खुद अप्लाई करें, और बहुत सरल तरीका एक बार और मैं आपको बताऊंगा अगले सवाल में। देखिए डी सवाल है 124 प्लस 245 डी प्रश्न।
124 प्लस 245 और 129 प्लस 245। अरे यह तो, चलिए बताइए, मैं क्या बोलूँगा, आप खुद ही सोचिए कि यह सरल सवाल है क्या? यह सवाल इधर कैसे आ गया? क्या ये सरल सवाल में है? बोलिए। हाँ सरल है, क्योंकि 245 और 245 दोनों तरफ पड़े हैं। 245 में से कुछ जोड़ें और 245 में इधर भी कुछ जोड़ें तो दोनों तरफ की संख्या में कौन सा व्यंजक बड़ा होगा? कौन सा व्यंजक बड़ा है? 245 हट गए, कौन सा ज़्यादा है? 129 ज़्यादा है, यह बड़ा। बस एक ही स्टेप में ख़त्म हो चुका है। चलिए, हमारा घटाव का पूरा सवाल हो चुके हैं। 3 थे, ए और सी और डी। ए भी, सी भी और डी भी, तीनों ही प्लस के थे। हम आगे घटाव के प्रश्नों पर जाते हैं। चलिए, आपको अच्छा लगा? देखिए, हम घटाव पर बात करते हैं। घटाव के सवाल है बी प्रश्न। इसका बी प्रश्न जो है वो घटाव का है। बी प्रश्न है 273 माइनस 145। और इधर क्या लिखा गया है? इधर लिखा गया है 272 माइनस 144। 273 माइनस 145, 272 माइनस 144, ये लिखे गए हैं। अब आप बताएं, क्या आपको पता चल रहा है कि किस विधि से कैसे करना है? हमने उदाहरण नंबर 3 किया है, उसको देखें। चलिए इधर देखते हैं। 273 और 272 में कौन ज़्यादा है? बोले, कौन सा ज़्यादा है? 273 ज़्यादा है, 272 कम है। तो हम इस तरफ वाले को पूरा हल करेंगे। घटाव में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरफ वाली पूरी चीज़ को देखेंगे। 273 और ये 272 है, तो 273 में से अगर 145 घटाना है तो क्या इस पूरे को चेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है कि 273 में से 145 घटाना है तो एक चीज़ पहले ही निकाल दो इसकी, 272। 273 में से 145 घटाना है तो एक इससे पहले से ही कम कर दो, 272। अब क्या 173 में से 145 घटाना है तो क्या 272 में भी 145 घटा जाएगा? नहीं, एक कम कर दिया हमने, 145 में से एक कम कर दिया क्योंकि एक पहले घटा दिया। अब कितने घटाने पड़ेंगे? 144 घटाने पड़ेंगे। शाबाश, आपको भी पता चल रहा है कि किस तरह से हल होगा। और इस तरफ नहीं हल करना, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि पहले से क्या क्या चीज़ें बड़ी थी। इधर 273 रुपये थे किसी बच्चे के पास, इधर 272 रुपये थे किसी बच्चे के पास, उसमें से इतना घटाया इतना घटाया, तो यहाँ पर वाला चेंज नहीं करेंगे। ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, इसमें नहीं करना कुछ भी चेंज। अब बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है? अरे हम इधर देखते हैं, बाद में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि यहाँ पर 272 में से 144 घटाया जा रहा है, इधर भी 272 में से 144 घटाया जा रहा है। ये तो दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसका अर्थ है बाईं तरफ का व्यंजक और दाईं तरफ का व्यंजक दोनों बराबर है, इक्वल है। हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिए शॉर्ट तरीका इसका, शॉर्ट तरीके में क्या लिखा जाएगा? बोलो, क्या लिखा जाएगा? शॉर्ट तरीके में हम देखेंगे कि पहले पहले जो वस्तुएं थी या रुपए थे, ये पहले पहले वाले घटाव में यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो हम इधर क्या लिख लें? एक ज़्यादा है, प्लस का निशान। अब घटाने वाली चीज़ें 145 और 144 माइनस के दोनों, बताओ कौन सी ज़्यादा है? क्या यह ज़्यादा है? नहीं, यह ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इससे कितने का फर्क है? एक अंक का फर्क है, यह ज़्यादा है, प्लस का 1। अब नीचे की संख्या नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं देखना, प्लस 1 इधर प्लस 1 इधर, बराबर है, बस हो गया काम खत्म। चलो ओके, यह सवाल भी आपका हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 213 माइनस 77। 213 माइनस 77, और क्या लिखा गया है? 213 माइनस 77 और 214 माइनस 76, क्या यह भी बराबर होगा? क्या यह भी बराबर होगा? यह प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर ई है। ई प्रश्न है, क्या यह दोनों भी बराबर है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या करेंगे? यह क्या माने? शुरुआत में कुछ वस्तुएं हैं किसी के पास, फिर उसमें से कुछ वस्तुएं दे दी या खो गई, तो यह सोचना है तो शुरुआत की चीजों में कौन सी तरफ ज्यादा है? इस तरफ ज्यादा है, तो इसको 214 में से 76 घटाना है। 214 माइनस 76 पूरे को अगर हम चेंज करें तो बताओ क्या लिख सकते हैं? हम एक घटाएं, क्यों? क्योंकि 213 इधर है, इधर भी 213 बनाना है,
तो 213। 214 में से 76 चीज़ें अगर घटानी है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एक चीज़ कम कर दो। 214 में से 76 घटाने हैं, क्या करें, एक कम कर दो, 213 कर दो। क्या 213 में से भी 76 घटेगा? नहीं, हमने एक कम कर दी, एक कम कर दी, इसका मतलब अब 75 ही घटाने हैं। यह चेंज किया हमने। क्या इसको चेंज करें? नहीं, एक तरफ चेंज करना पूरा। इसको 213 माइनस 77 ही रखेंगे। अब बताइए कौन सी तरफ ज्यादा है, तो देखने तुलना करनी है। अब क्या एक जैसा लग रहा है? नहीं, 213 में से 77 घटाने हैं, 213 में से 75 घटाने हैं। तो पहले से पता चल रहा है कि 213 213 है, घटाने वाली चीज इधर ज्यादा घटाया जा रहा है, इधर कम घटाया जा रहा है। तो हम इधर किसका चिन्ह लगाएंगे? यह ज्यादा संख्या बनेगी या ज्यादा संख्या ये बनेगी, बताइए। हम 75 घटा रहे, दोनों तरफ वस्तुएं यदि बराबर हैं और इसमें से घटाया जो जा रहा है, इधर ज्यादा घटाए जा रहे हैं, इधर कम घटाए जा रहे हैं, तो हमने 213 काट दिया। माइनस 77 माइनस 75 में से कौन बड़ा है? यह बड़ा है। हम शुरुआत में भी देख सकते हैं कि क्या चीज ज्यादा घट रही है। 213 में से 75 ज्यादा घट रहे हैं कि 77 ज्यादा घट रहे हैं? तो ये ज्यादा घट रहे हैं, तो जो हल आएगा वो इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा, यहाँ ज्यादा वस्तुएं बचेगी। चलिए हम शॉर्ट तरीका भी देख सकते हैं। 213 और 214 कौन ज्यादा है? यह ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। माइनस 77 माइनस 76 में से कौन ज्यादा है? बताइए बताइए। हाँ, यह ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +1। अब इधर तो ऊपर कुछ नहीं है, 0, और यहां पर 2 है, तो कौन बड़ा हुआ? प्लस का 2। यहाँ 0 और प्लस का 2, 2 ज्यादा है। यानी इसका उत्तर हम अगर घटाएं जो आएगा, और इसका उत्तर घटाएं 214 में 76, तो इधर 2 ज्यादा है, इधर 2 कम है। हमने अभी यह 5 प्रश्न किए हैं जो पेज नंबर 26 पर है, और वीडियो बहुत अच्छे ढंग से सरल तरीके से और विस्तार रूप में समझाने के कारण थोड़ा बड़ा बन चुका है। हम आगे आपको समझाने के लिए छोटे छोटे तरीके और लाएंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे कि आप भी समझ चुके होंगे, इसलिए अगले वीडियो थोड़े फास्ट भी चल सकते हैं। आप उनको रोक करके बार बार समझें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो और देखें। धन्यवाद।